हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 5 पॉइंट सीखे मेरे दोस्त 7वें से लेकर 11वें तक के प्रश्न को करने वाले हैं। 7वें प्रश्न को हमने मेरे दोस्त यहाँ पर नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। कोई समांतर श्रेणी है मेरे दोस्त, उसमें कुछ पदों का योगफल दे रखा है 136। ठीक है, सार्वंतर 4 और अंतिम पद यानी कि यल का मान मेरे दोस्त 31 है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है हमें। श्रेणी में कितने पद हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट का ले मेरे दोस्त, या नंबर ऑफ पद का ले कितने हैं वह बताना है। ठीक है, यानी क्या बताना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखोगे, समझने का प्रयास करोगे मेरे दोस्त, तो आपको दिख रहा होगा कि यन की वैल्यू को फाइंड आउट कर क्या क्या दे रखा है। तो कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों का योगफल मतलब हो जाएगा यस यन का वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त 136। ठीक है, साथ में सार्वंतर यानी कि सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और उसकी वैल्यू दे रखा है 4 और अंतिम पद दे रखा है मेरे दोस्त 31। यल की वैल्यू मेरे दोस्त दे रखा है 31। अब आपको बताना है मेरे दोस्त यन का मान। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन की वैल्यू दे रखा है, तो एस एन के लिए मैं फार्मूला लिखेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, जो दूसरा वाला फार्मूला है उसको देखिएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का यल। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, हमें यल का मान ज्ञात होना चाहिए। क्या मेरे दोस्त, यल का मान ज्ञात होना चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिए। यनवा पद का फार्मूला हमने पढ़ा है, यनवा पद इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, तो आपने पढ़ा होगा a प्लस का n-1 n/2 यही तो होता है फार्मूला। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो हमें आपका यन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्त, यन का मान निकालने के लिए क्या होगा कि एक ही मान की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक का मान दे ही नहीं रखा है। तो ध्यान समझिए, यनवा पद इक्वल टू हमने लिखा a प्लस का n-1 × t। ठीक है, इतना लिखा। अब देखिए यल के लिए भी फार्मूला होता है, यल इक्वल टू a प्लस का n-1 × t। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हो जाने वाला, क्योंकि यल का मान 31 है। 31 बराबर a की वैल्यू नहीं पता तो रहने देंगे, a प्लस का n-1, n की वैल्यू नहीं पता है, d का मान पता है, यहाँ पर 4 है तो 4। सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, 31 बराबर हो जाएगा a प्लस का इसका इसमें गुणा तो 4n, इसका इसमें गुणा तो -4। इस -4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे दोस्त, 31 प्लस का हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इधर आया साइन चेंज हुआ, प्लस के साथ हो गया। और a प्लस का 4n, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो a प्लस का 4n बराबर यहाँ पर 35 हो जाएगा। समीकरण नंबर a आपका हो जाने वाला है 1। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, एस एन की वैल्यू दे रखा है 136, तो 136, यन का मान नहीं पता है तो यन को रहने देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, प्लस का यल का मान पता है 31, तो 31 रखेंगे, 31 रखेंगे मेरे दोस्त। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व कैसे होगा ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ए का मान यहाँ पर निकालने में दोस्त, तो ए बराबर आपका 35 माइनस का 4n होगा। समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस 4n को भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उधर जाते ही माइनस में हो गया। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 136 गुणे 2 बराबर n ब्रेक, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, छोटा सा एक मिस्टेक, पहले सॉल्व कीजिए। इसका इसमें गुणा होगा an हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा प्लस का 31n, यानी कि 31n आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका इसमें गुणा होगा तो 6 दूना 12, हाथ में 1, 2 3 6 1 7 और 2 1 2। ठीक है, 272 आ गया। ठीक है ना, ए एन है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 35 माइनस का 4n, यहाँ पर एन ऑलरेडी है तो एन को आगे हमने लिख लिया, और 35 माइनस का 4n को हमने ऐसे लिख दिया कुछ, प्लस का 31n। इसको आगे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, 272 बराबर, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो 35n, इसका इसमें होगा तो माइनस का 4n², और यहाँ पर प्लस का 31n ऑलरेडी है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, नंबर हमें पद ही बताने और कुछ नहीं बताने, n का मान ही निकालना है। तो यह और यह जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले 272 को नोट कीजिए, 272 बराबर यह और यह जुड़ा, तो 6 और 6 66 हो गया, 66n और माइनस का 4n², इन दोनों को इधर लेकर आइए तो यह प्लस हो जाएगा। या फिर मेरे दोस्त
रुक जाइए लेकर आइए, चलिए 4n² ये प्लस के साथ हो गया, यहाँ पर ये इधर आ गया तो -66n हो गया। उसके बाद से सबसे बाद में हमने इसको लिखा 272 को बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 4 से तो नहीं लेकिन 2 सब में कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे, कि कॉमन लेना हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है द्विघात समीकरण में। 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो 2n² प्लस माइनस का 33n प्लस का 2 1 कम 2 2 3 6 2 6 के 12 बराबर 0। यहाँ पर एक गुणे में उधर जाकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो 2n² माइनस का 33n प्लस का 136 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया। यह आपका बन गया द्विघात समीकरण। इसी को सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, n का मान निकल जाए। नंबर अब पद कितने हैं 136 के ऊपर वो आपका निकल जाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे दोस्त हमने सेपरेट तरीका पढ़ रखा है। तरीका क्या है मेरे दोस्त की गुणनखंड विधि से इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो 136 गुणे 2 यानी कि आपका हो जाएगा 6 दूना 12, हाथ में एक नहीं 272 हो रहा था ना। ठीक है, हाँ 272 ही होगा। बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना रहेगा कि गुणा करने पर 272 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 33 आपका रिटर्न हो जाए। समझ में आया, जोड़ने घटाने पर माइनस का 233 आना चाहिए। तो आपका कौन से वो 2 नंबर होंगे देखिए, करते हैं चलिए। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है तो इसलिए करते हैं। 272 का ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे 1 3 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 8, फिर 2 से काटेंगे 3 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और इसको कैरी करेगा तो 14 होगा, नहीं 17। तो 2 हो गया मेरे दोस्त, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अगर मेरे दोस्त आप लोग देखोगे तो 17 गुणे माइनस का 16 कर दें और यहाँ पर भी माइनस लगा दें तो गुणा करने पर प्लस का 272 आ जाएगा। ठीक है, और -17 और -16 जोड़ेंगे तो माइनस का 33 आएगा, जो कि यहाँ पर लाना था। मैंने रूल ये बता रखा है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा तो जाना भी होगा कि जोड़ने घटाने पर -33 आना चाहिए और आपका गुणा करने पर यहाँ पर जो हमने लिखा है वो आना चाहिए। सभी चीज़ें क्या होती है हमारी कल्पना में चलती है, न कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर दिखाते नहीं है कभी भी। ठीक है, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मेरे दोस्त फटाक से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n² माइनस का 17n माइनस का 16n प्लस का 136 बराबर 0। ठीक है, 2 2 का पेयर बना, n इसमें कॉमन है तो n कॉमन लिया तो 2n माइनस का 17 और माइनस 16 यहाँ पर कॉमन है। 16 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 16 से भाग दोनों में नहीं जाएगी, आप करके देख लीजिए। 8 कॉमन होगा, तो जब 8 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त 8 दूना 16 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17, यहाँ पर भी आएगा बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर -8 लिए थे तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा। 2n माइनस 17 पुनः कॉमन लिया मेरे दोस्त, यह बाहर आ गया और n माइनस का 8 पुनः कॉमन की वजह से यहाँ पर ये कैरी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त 2n माइनस का 17 बराबर 0 करके अगर तुलना करेंगे तो 2n बराबर आ जाएगा 17, तो n बराबर आ जाएगा 17/2, जो कि आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आपका जो पदों का नंबर, पदों की संख्या होती है मेरे दोस्त, वो आपको ही पता होगा, कभी भी दशमलव में या फिर कल माइनस में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग देना पड़ेगा तो दशमलव में आ जाएगा। n-8 अगर करें मेरे दोस्त बराबर 0 तो n बराबर 8 होगा, यानी कि आपका एक सेपरेट नंबर आ रहा है, तो जो पदों की संख्या होगी वो आपकी 8 होगी। जो आपसे पूछा था मेरे दोस्त पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो हमने निकाल दिया है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था मेरे दोस्त, लेंदी भी था, लेकिन मेरे दोस्त समझ में आई होप आप लोग को ये आया होगा। मैं इसको मिटाकर जो अगला है 8वां वो बताता हूँ। 8वां में 2 प्रश्न है, एक मैं करूँगा, एक आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, 8वें को नोट करके बताता हूँ। साथ में वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी बन रहा है कुछ ऐसे, और AN जो है दे रखा है नीचे। AN बराबर दिया है 3 प्लस का 4n और AN बराबर दिया है 9 माइनस का 5n। ठीक है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम से 15 पदों का योग बताना है मेरे। तो एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, पहला समझ जाइए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है मेरे दोस्त AN बराबर 3 प्लस का 4n। इसका मतलब यह होगा कि n इक्वल टू अगर पहली बार 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर A1 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 4 गुणे 1, यानी कि आपका आ जाएगा 3। इसका इसमें गुणा करा है हमने,
तो 4 का गुणा 1 में होगा 4 ही होगा, और जोड़ देंगे तो 7। A1 की वैल्यू आ गई 7। A2 की वैल्यू मेरे दोस्त, तो A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल टू 2 रखकर, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे मेरे दोस्त तो आपका हो जाएगा A2 हो जाएगा। A2 यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे दोस्त n है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर an है। जब n इक्वल टू 2 रखा तो A2 3 प्लस का जहाँ पर n है वहाँ पर 2 हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 2। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो 3 प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे 11, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए मेरे दोस्त A3 की वैल्यू अगर हम निकालें, जब n इक्वल टू 3 रखेंगे तब जाकर A3 की वैल्यू आएगी, क्योंकि जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रखेंगे तो A3 प्लस 3 प्लस का 4 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 12 होगा, यानी कि 15 आएगा, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगा 15। तो इसी प्रकार से हम मल्टीपल वैल्यू को निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हमें क्या करना है, A15 तक ही निकालना है। तो उसके लिए सिंपल ही क्या कीजिए आप, 3 हो गया, A15 n इक्वल टू 15 रखेंगे, ठीक है। n इक्वल टू जब 15 रखेंगे तो A15 बराबर 3 प्लस का 4 गुणे 15, सोल्व कर दीजिए, 3 प्लस का 15 चौक को 60, तो यानी कि आ जाएगा 63, ठीक है। तो A15 की वैल्यू आ गई 63। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से समांतर श्रेणी अगर मैं लिखूँ तो AP इक्वल टू क्या लिखूँगा, ध्यान समझिए। प्रथम पद क्या आया था 7, तो 7 मेरे दोस्त। फिर दूसरा पद क्या आया था 11, तो 11 को नोट करेंगे मेरे दोस्त। तीसरा पद क्या आया 15, तो 15 को नोट करेंगे। डॉटेड करके कहाँ तक जा रहा है, 15 पदों के लिए 63 हो रहा है लास्ट पद, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त इनका क्या करना है, योगफल निकालना है। योगफल कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि SN का फार्मूला लगता है, और आखिरी पद हमने इसलिए निकाला है आसान हो जाएगा। n की वैल्यू मेरे दोस्त क्या होगी 15, क्योंकि 15 पद तक का ही बात करता है। A की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर 7 है तो 7, और यल की वैल्यू में यार मेरे दोस्त जो अंतिम पद क्या है 63 है, तो 63 बस सॉल्व हो गया। यस n बराबर n/2, फार्मूला यही होता है A प्लस का n, A प्लस का यल होता है। यस n था तो यस n की वैल्यू 15 है, तो मेरे दोस्त 15 हो जाएगा बराबर 15/2 यहाँ पर हो जाएगा। A की वैल्यू 7 है तो 7 मेरे दोस्त, यल की वैल्यू 63 है तो 63, सोल्व करेंगे 15/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 कट जाएगा 35 बार में, और 35 का इसमें गुणा, तो 15 बचे 75 को 5 हाथ में 7 कैरी हुआ, 15 तो 45, 7 52, ठीक है। तो यस 15 बराबर हो जाएगा 525, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से हमारा 8वें का पहला सॉल्व हो गया। 8वें का दूसरा आपको खुद से करना है, क्योंकि मैं छोड़ देता हूँ और हर एक क्वेश्चन मैं थोड़ी बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। मैं इसको मिटाकर जो अगला 9वां प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका, ध्यान से देखिए। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। सबसे पहले यह जानिए मेरे दोस्त धन पूर्णांक क्या होते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं मेरे दोस्त वो धन पूर्णांक होते हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है डॉटेड, ऐसे मल्टीपल नंबर चलते जाएंगे जो आपके धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला है आपसे कि 40 धन पूर्णांक जो प्रथम से आ रहे हैं लिखिए, उनको लिखना है जो 6 से विभाजित हो, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बोला है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो है 6 से विभाज्य है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, AP बनाना है। AP कैसे बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा बात को। AP कैसे बनेगा, जो हमारा समांतर श्रेणी, जो पहला पद ही होगा ना वो 6 होगा, क्योंकि जो शुरू से कह रहा है 1 से ऐसे चलते जाए मेरे दोस्त, तो पहला पद जो 6 से विभाजित हो रहा है 6 है। उसके बाद से जो अगला आएगा मेरे दोस्त 9 10 11, उसके बाद से 12, दूसरा पद 12 आएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त हमारा अगला अगला पद मिलता जाएगा, ठीक है। तो पहला पद 6 मेरे दोस्त, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18 जो 6 से विभाजित होगा, ठीक है। चौथा पद 24, डॉट 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 कहाँ तक मेरे दोस्त, तो 40 पदों तक। तो हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, 40 पदों तक निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए ना, 40 में 6 का आपका 6 का गुणा करा लीजिए, तो 6 चौको 24 और 240, ठीक है। जो आखिरी पद आएगा 240 आएगा। कैसे मैंने किया ध्यान समझिए। देखिए पहला पद 6 हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो A1 जो निकला है 6 निकला है, किस बेस पर निकला है, तो n का मान 1 रखकर,
n का मान जब हमने 2 किया तो इसमें अगर 2 से गुणा करा दें मेरे दोस्त तो आप इसी को, पहला पद समझ में आया कैसे आया। दूसरा पद देखिए A2 का मान अगर आप देखोगे 6 गुणे 2 करोगे तो 12 आएगा। A3 की वैल्यू अगर निकालने जाओ तो 6 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त 18 आएगा। A4 की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो 6 गुणे 4 करोगे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 24 आएगा। इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू आती चले जाएंगे। तो ए आपका 40 अगर निकालना बोल दिया जाए तो 6 गुणे 40 करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, उसके वजह से गुणा करके यहाँ पर जब गुणा करने के बाद क्या आया 240 आएगा। ठीक है, क्या समझ में आया, या मैंने जो चार्ट बनाया समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ऐसे लिखकर हम जोड़कर नहीं याद कर सकते, तो याद कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन आप बताइए 2-3 नंबर में क्वेश्चन में कितना घंटा आप लगाओगे इसको सॉल्व करने में, कई मिनट लग जाएगा भैया। और उस तरीके से फार्मूले से बहुत आसानी से हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पद कितने हैं तो 40 है, ये आपको पता है। साथ में ए की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 6 है, डी की वैल्यू आपको भी पता है, यहाँ पर 12 में से 6 घटाएंगे 6 ही बचेगा, और यल की वैल्यू भी देखिए 240, तो इसकी वैल्यू की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हो जाएगा। कैसे में तो ध्यान समझिए, डी की वैल्यू लिख दीजिए, मैंने लिखा है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यस एन का मान निकालना पड़ेगा, और यस एन के लिए वह फार्मूला लगाइएगा जिसमें यल आता है। तो यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का यल, ठीक है, यह वाला। तो यस एन के स्थान पर 40 रख दीजिए मेरे दोस्त, बराबर 40/2, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा ए की वैल्यू 6 तो 6 में दोस्त, यल की वैल्यू 240 है तो 240, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 20 बार में यस 40 बराबर हो जाएगा 20, ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। गुणा करेंगे मेरे दोस्त इसका इसमें, तो देखिए 2 का गुणा 46 है, यह 2 छक्के 12 हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना 4, ठीक है, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यस 40 इक्वल टू आ जाएगा 4920। बस यही आपसे पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है, सब ही प्रश्न आसान होते हैं, कहानियाँ ही हैं, कुछ और कुछ नहीं। कहानी के थ्रू है कि आपका एक कहानी कैसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित, कहानियों के थ्रू समझिए। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? तो मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है 10वां उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ये भी अच्छा ही था, मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। कह रहा है क्या, देखिए एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी में दोस्त उसमें 15 पदों का जब योगफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। यदि इसका चौथा पद 12 हो और चौथा पद दे रखा है 12, तो 12वां पद क्या होगा, यही बताना है मेरे दोस्तों। हमें सिंपली क्या बताना है, 12वां पद, 12वां पद बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे दोस्त जो आपका n वां पद का फार्मूला होता है ना, क्या होता है n वां पद का, वही लगेगा n वां पद का फार्मूला कि a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, यही वाला फार्मूला, यही वाला सूत्र मेरे दोस्त लगने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त आपको किन किन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। n की वैल्यू तो दे रखा है क्योंकि 12वां पद बोल रहा है, तो n इक्वल टू यहाँ पर देखोगे तो n इक्वल टू मेरे दोस्त 12 हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। इसके हिसाब से कह रहा आपको a और d का मान निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। a और d का मान निकलेगा कैसे, ध्यान समझिए। यहाँ पर जो दिया है 15 पदों का योगफल दिया रखा है, तो यानी कि यस 15 इक्वल टू दे रखा है 0, क्योंकि जब हम समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ते हैं तो यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस 15 इक्वल टू 0 दे रखा है। हमने यस n का फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, दूसरा वाला जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। तो n/2 ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी वाला, यह वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, यस 15 उसके स्थान पर इसको लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ मेरे दोस्त यहाँ पर यस n था तो n होगा, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 15 ला कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 15/2, ठीक है, और 2 गुणे 15, सॉरी 2a ही होगा, n के स्थान पर 15 का 15/2, 2a प्लस का n-1 यानी कि 15 माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू रख दिया हमने डी ब्रैकेट में, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक गुणे में है, इधर आकर 0 में सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो भाग होगा। आप किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो वो वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो यहाँ पर बच रहा है मेरे दोस्त 2a प्लस का, इसको घटा देंगे तो 14d बराबर 0। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन जैसे ही लेंगे मेरे दोस्त तो a प्लस का, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया, और 2 से 14 में भाग लगाते हैं तो 7 में जाता नहीं कि 7d बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर पुनः यह 2 क्या होगा इसमें सम्मिलित हो गया 0 में,
आकर समाहित हो गया तो a प्लस का 7d बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यह गुणे में इधर आकर भाग में होगा तो 0/2 लिखेंगे ना, और 2 से किसी भी नंबर में 0 में भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी किसी भी नंबर से 0 में जब भाग लगाते हैं 0 ही प्राप्त होता है। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 7d। ठीक है, समीकरण नंबर आपका a क्या हो जाएगा 1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक चीज़ और इसमें दे रखा है, इसका चौथा पद 12 दे रखा है, तो यानी कि a4 इक्वल टू दे रखा है मेरे दोस्त 12। यह नौ पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ पर मेरे दोस्त n है इस फार्मूले में वहाँ पर 4 रख दीजिए बस, तो यही फार्मूला अप्लाई, क्योंकि इसको a से en से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का n माइनस n के स्थान पर 4 रख दिया हमने, 4 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस का इसको घटाएंगे तो 3d बराबर हो जाएगा 12। a की वैल्यू यहाँ से लाकर रख देंगे, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा, समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझिए क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू -7 रख सकते हैं, माइनस का 7d प्लस का 3d बराबर हो जाएगा 12। मेरे दोस्त घटा दीजिए, माइनस का 4d हो जाएगा बराबर 12। यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो d इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 12 बटे माइनस का 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 3 मेरे दोस्त। ठीक है, d की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने बताया था कि nवां पद का फार्मूला लगेगा, 12वां पद ज्ञात करना है, तो 8 12 ज्ञात करना है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा n की वैल्यू 12 हो जाएगा, सॉरी 1 रहेगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है ना, तो a की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखो हमने निकाला नहीं है, तो इसको लाकर यहाँ पर रखकर ज्ञात कर लीजिए। a बराबर माइनस का 7 गुणे माइनस का 3 रखेंगे जब, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस होगा, 7 3 21। जो प्रथम पद आ रहा है मेरे दोस्त 21 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21 प्लस का सही किया है ना, हाँ सही है भैया, 21 प्लस का n की वैल्यू 12 है, माइनस का 1 और d की वैल्यू -3 है तो -3, तो a 12 इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 21 प्लस का, सॉरी हाँ प्लस के साथ 11 गुणे माइनस का 3। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने घटा दिया, तो 21 प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 11 3 33, घटा लीजिए मेरे दोस्त, माइनस का 12 आएगा, a 12 की वैल्यू आ गई माइनस का 12 ही। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटाकर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 11वां बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी करने से अच्छा रहता है, मैं सोचता हूँ छोटे छोटे वीडियो में चैप्टर प्रश्नावली को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास एक प्रश्नावली को कंप्लीट करने के लिए जब 2 घंटे लगेगा तो उतना अच्छा मोबाइल नहीं मेरे दोस्त कि मैं बना पाऊँ। ठीक है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ तो नेट अच्छा यहाँ चलता नहीं। ठीक है, नेट बहुत स्लो रहता है और 5 6 7 GB में वीडियो हो जाता है आपका, तो उसको अपलोड करना बहुत दिक्कत है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो रहेगा, 2 2.5 GB का रहता है, अपलोड भी हो जाता है आसानी से हमारे मोबाइल से। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है 11वां उसको बताता हूँ। अच्छे प्रश्न हो भी है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 11वां प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 में। दोस्त दूसरा पद भी दे रखा है और तीसरा पद भी दे रखा है। क्या, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18 और 51 पदों का योग ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त आपका यहाँ पर देखोगे तो पहले कंडीशन में n का मान दे रखा है 51। ठीक है, और यस n इक्वल टू हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, n/2 मझले ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ठीक है, यह होता है हमारा, यह आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपको a और d का मान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपका दूसरा पद दे रखा है क्या 14, यानी कि a2 दे रखा है मेरे दोस्त 14। हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, an बराबर जो n वां पद का होता है वही होता है। ठीक है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू टी, यही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। लाइए तो रखिए, तो a2 कह रहा है ना, जब यहाँ पर n था तो यहाँ पर n हुआ, अब जब यहाँ पर 2 है मेरे दोस्त यहाँ पर भी 2 होगा, यानी कि आ जाएगा a प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू डी बराबर 14। ठीक है, समझ में आया इतना। जहाँ पर n था वहाँ पर मैंने 2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस का इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो 1 होगा, यानी कि 1d बराबर 14, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से आ जाइए, फटाक से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर
आपका 18 है आपका तीसरा पद। क्या है मेरे दोस्त, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, तो 18 है ना। तो A3 बराबर दे रखा है मेरे दोस्त क्या क्या, 18 हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त कि A प्लस का यानी कि स्थान पर 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 इंटू टी बराबर 14। इसको सोल्व किया हम, जब सोल्व करेंगे तो A प्लस इसको घटाएंगे तो 2D बराबर हो जाएगा 18। समीकरण नंबर इसे 2 मान लेंगे। अब देखिए मेरे समीकरण नंबर 1 और 2 में देखोगे तो एक चीज़ दिख रहा होगा, A का गुणांक दोनों में सेम है। तो हम सिंपली डायरेक्टली कर सकते हैं क्या कि समीकरण 2 में माइनस कर दिया 1 को, जब माइनस करेंगे तो A प्लस का 2D बराबर हो जाएगा 18 और इसको उसके नीचे लिख देंगे। ये आपका दूसरा नंबर समीकरण है और उसके बाद से पहला वाला लिखेंगे A प्लस का D, क्योंकि 2 में से माइनस कर रहे थे 1 को ना, तो बराबर 14। समीकरण नंबर ये आपका 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना चमक रहा है मेरे दोस्त। आगे देखिए यहाँ पर ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, तीनों माइनस एक दूसरे से एक कैंसिल। यहाँ पर घटा देंगे मेरे दोस्त तो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, डी, और यहाँ पर घटाएंगे तो 4। डी की वैल्यू आ गई 4 मेरे दोस्त। डी का यहाँ मान लाकर समीकरण नंबर यहाँ पर रखकर चेक कर लीजिए, तो निकाल दीजिए, सॉरी एक की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट करूँगा समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से मेरे दोस्त। 1 से जब क्या होगा, ए प्लस का डी के स्थान पर हमने यहाँ से 4 रख दिया मेरे दोस्त बराबर 14। ट्रांसफ़र कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो हुआ यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 10। अब देखिए मेरे दोस्त हमको ए की वैल्यू निकल गई, 4 की डी की वैल्यू भी निकल गई। तो आप आराम से एसएन का फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके सहारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितने पदों के लिए चाहिए था, 51, तो यस 51 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यस 51 बराबर n/2 यानी कि 51/2, 51/2 मझले ब्रैकेट में 2 गुणे ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ए रखा है, ए की वैल्यू हमने 10 निकाला है तो 10 रख देंगे, प्लस का n-1, क्योंकि यहाँ पर दिया है n-1, एन की वैल्यू मेरे दोस्त 51 है तो 51 माइनस का 1, और डी की वैल्यू हमने निकाल दिया है 4, तो 4 को रख देंगे, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 51/2, इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लीजिए फटाक से। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर चला गया, 10 बचा, प्लस का ब्रैकेट में यहाँ पर घटा लीजिए तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पर भी मेरे दोस्त 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त अगर मझले ब्रैकेट हटा दें ऐसे करके, या गूढ़ा लगा दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही बंद रहेगा बड़े वाला ब्रैकेट के साथ, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 51, और यहाँ पर ध्यान समझिएगा 10 प्लस का इसका इसमें गूढ़ा होगा तो 100 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 51, जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे, 11 कम 11 हाथ में 1, 11 5 55, 1 56। ठीक है, 1 0 बढ़ जाएगा तो यस 51 इक्वल टू आ गया 5610। यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है, बस देखिए कोई भी प्रश्न दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको निकाल कर रखिए पहले, तो आपको क्या होगा समझ में आएगा कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त हमने क्या किया था, यहाँ पर n इक्वल टू 51 दे रखा था, तो एसन का फार्मूला हमको पता है कि ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ की कमी थी, ए और डी का मान। तो क्या हमने सोचा यहाँ पर आकर ए और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर दिया था दूसरा पद कुछ और तीसरा पद कुछ, उसके सहारे हमने ए और डी का मान निकाल सकते हैं, जो निकाल दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार में दोस्त ये आपका ग्रामर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई होप हम लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।